साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक बार की बात है, अशोक नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी आशा, अपनी 6 साल की बेटी चांदनी और 6 महीने के बेटे राघव के साथ रहता था। जिंदगी एक पल में कितनी बदल जाती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण था अशोक। बात यह थी कि वो एक फैक्ट्री में काम करता था। एक रात फैक्ट्री में आग लग गई, जिसकी वजह से अशोक घायल हो गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जैसे ही आशा को इस बात का पता चला, वो भागी भागी अस्पताल में पहुंची। अब वहां पर डॉक्टर आशा से कहते हैं कि आपके पति की हालत काफ़ी गंभीर है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भगवान पर भरोसा रखिए। साथ संगत जी, उस हादसे में अशोक बच तो गया, लेकिन उसने अपना एक पाँव खो दिया। इसी वजह से उसकी नौकरी भी चली गई। घर में उनकी जो भी जमा पूंजी थी वो भी अशोक के इलाज में खर्च हो गई। अब पिछले 4 महीनों से अशोक बेरोजगार था। इन 4 महीनों में उसने नई नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक अपाहिज को कोई नौकरी देना नहीं चाहता था। अब तो बारिश का मौसम भी शुरू हो गया था और इस मौसम में उसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि सड़कें पूरी तरह से पानी से भर जाती थी। एक दिन अशोक परेशान होकर अपने घर लौट रहा था। अशोक चलते चलते मन ही मन दुखी होकर सोच रहा था, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। सब लोग मुझे देखकर ऐसे नज़रें चुराते हैं जैसे कि मैं कोई भूत हूँ। अरे ये लोग बताएं कि क्या एक अपाहिज को जीने का हक नहीं होता? क्या एक अपाहिज और उसका परिवार भूखा मर जाए? अशोक बार बार की मिली हुई असफलता की वजह से परेशान हो चुका था और उसका मकान मालिक 4 महीने का किराया वसूलने के लिए हर दूसरे दिन उसके घर पर आ जाता था। साथ ही मकान मालिक घर खाली करवाने की धमकी भी देता था। अब कल शाम को भी घर का मालिक आखिरी चेतावनी देकर गया था। अशोक के घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। पिछले 2 दिन से पूरे परिवार ने कुछ भी नहीं खाया था। अशोक को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अभी ये सोचते सोचते अशोक जा ही रहा था कि तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। उस समय अशोक को लगा कि मुझे चाय की दुकान पर थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। अगर बारिश में मेरी तबीयत खराब हो गई तो मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए वो चाय की दुकान के अंदर खड़ा हो गया। चाय बनाने वाला चाय के साथ पकोड़े भी बना रहा था। लोग चाय के साथ पकोड़े खाते हुए बारिश का मजा ले रहे थे। अशोक को पता था कि उसके घर में भी खाने को कुछ नहीं है। जब अशोक ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे 10 रुपए का एक बहुत ही पुराना नोट मिला। अशोक ने सोचा, 10 रुपए ही हैं, क्या करूं और क्या ना करूं। हम पति पत्नी तो पानी पीकर भी रह लेंगे, लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा? अशोक को लगा कि अगर मैं अपनी बेटी के लिए पकोड़े लेकर जाऊंगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी। पहले उसने बहुत सोचा, फिर उसने उन 10 रुपयों से पकोड़े खरीद लिए। थोड़ी देर के बाद बारिश बंद हो गई। फिर जैसे ही अशोक पकोड़े लेकर घर पहुंचा, लेकिन घर के बाहर पहुंचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चे घर के बाहर खड़े थे और उसका 6 महीने का बेटा राघव माँ की गोद में लगातार रोए जा रहा था। चांदनी भी सहमी हुई माँ का आंचल पकड़कर खड़ी थी। उनका मकान मालिक उनका बचा कुचा सामान सड़क पर फेंक रहा था। जब चांदनी ने अपने पिता अशोक को देखा तो वो भागते हुए पिता के पास आई और रोते हुए कहने लगी, बाबा देखो ना, इन अंकल ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है। वो हमारा सामान भी फेंक रहे हैं और वो मेरी छोटी सी गुड़िया जो आप लाए थे ना, अंकल ने उसे भी नाली में फेंक दिया। अशोक ने अपनी बच्ची को चुप करवाया और जाकर अपने मकान मालिक के पैरों में गिर गया। अशोक रोते हुए मकान मालिक से कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं, हमें बेघर मत करिए। मकान मालिक अशोक से गुस्से में कहता है, पहले मेरे हाथ पर 4 महीने का किराया रखो। अशोक रोते हुए कहता है, मैं जल्दी ही आपका सारा पैसा चुका दूंगा। मकान मालिक चिल्लाकर बोलता है, पिछले 4 महीने से मैं तुम्हारी यही बात सुन रहा हूँ, मेरे कान पक चुके हैं। तभी अशोक के मकान मालिक की नज़र अशोक के हाथों में रखे हुए पकोड़ों पर गई। उन्हें देखते ही मकान मालिक को बहुत गुस्सा आ गया। कहने लगा, कितना झूठ बोलते हो तुम, मेरा किराया देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और पकोड़े खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। तुम जैसे मक्कार लोग
किसी के भी नहीं बन सकते। ये कहकर मकान मालिक ने उन पकोड़ों को अशोक के हाथ से छीनकर दूर फेंक दिया। फिर वो अपने घर में ताला लगाकर निकल गया। अशोक और उसकी पत्नी गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन वो मकान मालिक निर्दयी बना रहा। अशोक की पत्नी आशा रोते हुए पति से कहती है, अब हम कहाँ जाएंगे? अशोक उदास होकर कहता है, मुझे नहीं पता, पर कहीं तो जाना होगा। और वो लोग छोटा मोटा सामान सर पर उठाकर सड़क पर निकल लिए। एक बार फिर से जोरों की बारिश होने लगी। वो बारिश से बचकर कहीं छिपना चाहते थे, पर कहीं भी दूर दूर तक कोई जगह दिखाई नहीं दी। आशा अपने छोटे से बच्चे को सीने से लगाए चली जा रही थी। तभी बारिश के साथ ओले भी गिरने लगे। अशोक परेशान होकर कहता है, हे प्रभु, हे भगवान, गरीबों को तकलीफ देने में तुम्हें कितना मज़ा आता है। बारिश तो हो ही रही थी, अब ओले भी पड़ने लगे। लेकिन तभी अशोक की नज़र सड़क पर पड़े हुए सीमेंट के एक पाइप पर पड़ी। उसने अपनी पत्नी आशा और अपने बच्चों से पाइप में छिपने के लिए कहा, लेकिन पाइप तक पहुंचने से पहले ही दुर्भाग्य से ओले का एक बड़ा सा टुकड़ा चांदनी के सर पर गिरा। उसके सर से खून बहने लगा और वो बेचारी जोर जोर से रोने लगी। अब आशा ने झट से अपनी गोद से बेटे को अशोक के हाथों में दिया और अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर चांदनी के सर पर बांध दिया। चांदनी को चोट की वजह से दर्द हो रहा था। वो रोते हुए माँ से कहती है, माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आशा अपनी बेटी को दिलासा देती है और कहती है, मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। वो सभी पाइप के अंदर बैठ गए और बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी उन्होंने देखा कि उनकी सीमेंट वाली पाइप की कुछ ही दूरी पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से दो लोग उतरे, एक लड़का और एक लड़की। वो लोग बारिश में भीगने लगे। लड़का कहने लगा, बारिश में भीगने का अलग ही मज़ा है। लड़की हंसते हुए कहने लगी, सच में बारिश में भीगना और उसके बाद गर्मा गर्म पकोड़े खाना जन्नत सा मज़ा दे जाता है। काश ये बारिश पूरी रात हो जाए तो मज़ा आ जाए। अब एक तरफ तो अशोक का परिवार बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहा था और दूसरी तरफ कोई दूसरा इंसान पूरी रात बारिश चाह रहा था। साथ संगत जी, कितनी असमानता है ना भगवान की बनाई हुई इस दुनिया में। अशोक और उसकी पत्नी यही सोच रहे थे कि बारिश रुक जाए, लेकिन बारिश नहीं रुकी। बारिश और भी तेज़ हो गई। सड़कों पर पानी भरने लगा। 2 दिन से लगातार बारिश होने की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति होने लगी। उन लोगों की सीमेंट वाली पाइप में भी पानी आने लगा। पानी उनके सीने तक पहुंच चुका था। अशोक अपनी पत्नी आशा से कहता है कि हमें बच्चों को लेकर किसी ऊंचे स्थान पर जाना होगा, नहीं तो हम डूब जाएंगे। तभी अशोक चांदनी को अपने कंधों पर उठा लेता है और वो लोग किसी सुरक्षित जगह की तलाश में आगे बढ़ने लगे कि तभी पानी का तेज बहाव आया। अशोक का नियंत्रण बिगड़ गया और वो गिर गया। चांदनी भी गिर गई और वो पानी के बहाव के तेज चपेट में आ गई और पानी में डूबने लगी। चांदनी चिल्लाने लगी, पापा, मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ। एक तो 2 दिन से भूखा परिवार, ऊपर से बारिश का कहर। अशोक चाहकर भी अपनी बच्ची को बचा नहीं पाया और चांदनी पल भर में ही पिता की आंखों से ओझल हो गई। आशा चिल्लाने लगी, रोने लगी, कहने लगी, मेरी बच्ची तो कहाँ चली गई? लेकिन चांदनी ने कोई जवाब नहीं दिया। आज अशोक खुद को असहाय महसूस कर रहा था। एक असहाय पिता ने ऊपर आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान, तुझे हम जैसे गरीबों पर क्या ज़रा भी दया नहीं आती? पूरे पत्थर बन गए हो क्या? पहले तुमने मुझे अपाहिज कर दिया, फिर हमें दाने दाने को मोहताज कर दिया, फिर हमारे सर से छत छीन ली, फिर मेरी बच्ची भी छीन ली। कान खोल कर सुन ले, तू मेरे लिए भगवान नहीं, पत्थर है, पत्थर। वो लोग बाढ़ से बचने के लिए किसी भी तरह की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन लोगों के पांव जवाब दे चुके थे और उनके भूखे शरीर अपनी ताकत खो चुके थे। उनके पांव लड़खड़ा रहे थे। अब वो सभी लोग भी बाढ़ की चपेट में डूबने लगे। हालांकि तब भी उन्होंने हाथ पांव मारे, लेकिन भूख ने उन्हें कमज़ोर बना दिया था। अशोक और आशा दोनों एक दूसरे को पुकार रहे थे, लेकिन पानी के बहाव में उन दोनों की पुकार अनसुनी हो रही थी। अशोक रो रो कर चिल्ला रहा था, आशा, राघव, लेकिन शायद मौत उनकी अभी हाथों की रेखाओं में नहीं था। तभी दोनों पानी में गिरकर बेहोश हो गए थे और पानी में बहकर जा रहे थे कि तभी बाढ़ राहत कार्य करने वालों की नज़र उन पर पड़ी और वो उनको बचाकर अपनी नाव में ले आए। इसके बाद वो उन्हें शिविर में ले गए। अशोक, आशा और राघव बच गए थे,
लेकिन वो सभी चांदनी के लिए रो रहे थे। अशोक रोते हुए आशा से कहता है, हम तीनों तो बच गए, लेकिन भगवान ने हमसे हमारी बच्ची को छीन लिया। वो दोनों अपने बेटे राघव को संभालते हुए रो ही रहे थे कि तभी एक छोटी सी बच्ची, जिसके हाथों में बिस्किट और एक ब्रेड का पैकेट था, वो उन लोगों के पास आई और पीछे से आकर बोलने लगी, बाबा रो क्यों रहे हो? आप लोगों को भी भूख लगी है ना? ये लीजिए बिस्किट और ब्रेड खाइए। इन अंकल ने मुझे दी थी, मैं आप लोगों का ही इंतज़ार कर रही थी। वो आवाज़ चांदनी की थी। चांदनी को देखकर अशोक और आशा फूट फूट कर रोने लगे। चांदनी को भी राहत कार्य वालों ने बचा लिया था और उसे वो शिविर में ले आए थे। अपनी बच्ची को जिंदा देखकर अशोक और आशा भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे। पूरा 1 महीना वो चारों राहत शिविर में रहे। उसके बाद सरकार ने उन्हें कुछ पैसे मुआवजे में दिए, जिससे वो लोग नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। अब आज अशोक चाय पकौड़े की एक दुकान चलाता है और उसकी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो गई है। बारिश ने उसकी परीक्षा तो ज़रूर ली थी, लेकिन उसी बारिश ने अशोक को फिर से अपने पैरों पर खड़े होने का मौका भी दिया था। मुआवजे के पैसों से अशोक ने खुद का काम शुरू किया। तभी तो कहा जाता है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। साथ संगत जी, जिस मुसीबत में अशोक को लगा था कि उसकी सारी ज़िंदगी तबाह हो गई, उसकी बच्ची उससे छिन गई, दरअसल उसी बारिश की वजह से अशोक के जीवन को एक नई राह मिली थी। आपको आज की ये साखी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।